फटाफट अंदाज में दिन भर की टॉप न्यूज अपडेट के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। आज विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लिया। पीएम मोदी रविवार रात गिर नेशनल पार्क के गेस्ट हाउस सिंह सदन पहुंचे। इससे पहले रविवार की शाम पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के साथ जंगल सफारी पर कुछ मंत्री और वन विभाग के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने गिर नेशनल पार्क के मुख्यालय में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने गिर नेशनल पार्क की महिला कर्मचारियों से मुलाकात भी की। दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक अभय कुमार वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता में जो रहेगा वो जिम्मेदार है, कोई बहाना नहीं चलेगा। जबकि बीजेपी विधायक अनिल गोयल ने कहा कि ये दिल्ली के लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है। सीएजी रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि आपदा की सरकार थी। इसने दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल राय ने कहा कि उनकी सरकार ने जिम्मेदारी के साथ काम किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद का भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा पर विवादित बयान सुर्खियों में है। रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी को लेकर कुछ बयान दिया था जो पार्टी के रुख से मेल नहीं खाता। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर अपनी टिप्पणी पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने सफाई दी है। शमा मोहम्मद ने सफाई देते हुए कहा कि यह खिलाड़ी के फिटनेस के बारे में एक सामान्य पोस्ट था। क्रिकेटर रोहित शर्मा पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के विवादित बयान पर घमासान मचा हुआ। इस बीच टीएमसी सांसद सौगत रॉय भी शमा मोहम्मद के समर्थन में उतर गए हैं। सौगत रॉय ने कहा कि रोहित शर्मा के बारे में शमा ने जो बोला उससे वो सहमत हैं। सौगत रॉय ने कहा कि वो नेता के तौर पर नहीं बल्कि क्रिकेट दर्शक के तौर पर कह रही हैं। रोहित शर्मा को कब तक छोड़ दिया जाएगा? वो 2 से 3 साल में एक बार सेंचुरी लगाए थे। इस तरह की टिप्पणियां उन्होंने सौगत रॉय ने की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी प्रकार के बीजेपी के साथ गठबंधन पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही इसकी कोई आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने यह बयान श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो आगामी सत्र के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राज्य के लोगों से जल्द बच्चे पैदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम कहते थे आराम से बच्चे पैदा करो, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, इसलिए तुरंत बच्चे पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में जनसंख्या के आधारित परिसीमन होने से राज्य की लोकसभा सीटें घट सकती हैं, जिससे राज्य का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु की सफल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी अब राज्य के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। स्टालिन ने तमिलनाडु के भविष्य पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई। गुजरात एटीएस और फरीदाबाद स्पेशल टास्क फोर्स ने संयुक्त ऑपरेशन में आतंकी कनेक्शन के संदेह में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अब्दुल रहमान के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का निवासी है। संदिग्ध को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है, जहां वो आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत निष्क्रिय करा दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और उसे अयोध्या के राम मंदिर पर आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के हत्याकांड मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रोहतक की हिमानी नरवाल का शव सूटकेस में मिला था। 20 साल की नरवाल रोहतक के विजयनगर में रहती थी। कांग्रेस की हरियाणा इकाई में नेताओं ने नरवाल को एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता बताया। हिमानी ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया था। नरवाल की मां सविता ने पत्रकारों के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता नरवाल को के कम समय में राजनीतिक रूप से उभरने के कारण उनसे ईर्ष्या रखते थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। वो 6 मार्च तक अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में रहेंगे। ये उनका आधिकारिक उनकी यात्रा है, जिसमें वो नए ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान ईयर एंड ट्रेड डील पर भी चर्चा हो सकती है, जबकि नए टैरिफ लागू होने की समय सीमा भी नजदीक है। इस विजिट के नतीजे भारत अमेरिकी व्यापार संबंधों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। पीयूष गोयल इस दौरे के दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेयर और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लकनिक से मुलाकात कर सकते हैं। बातचीत के दौरान भारत की प्राथमिकता टैरिफ को कम करना, द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना रहेगा।
अगर आपका बिजनेस भी एमएसएमई के दायरे में आता है तो आपके लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक एमएसएमईज के लिए यूपीआई के जरिए डिजिटल लेंडिंग की सुविधा 6 मार्च को लॉन्च होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमएसएमईज डिजिटल लेंडिंग सुविधा को लॉन्च कर सकती हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन के आधार पर एमएसएमईज को लोन दिया जा सकेगा। इसके तहत एक डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। लगभग सभी बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों को पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र डिजिटल लेंडिंग कर चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल जुलाई के बजट में इसका ऐलान किया था। सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल यानी 4 मार्च को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि तब तक एंटी करप्शन ब्यूरो विशेष अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं करेगा। मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने शनिवार को शेयर फ्रॉड से जुड़े एक मामले में माधवीपुरी बुच समेत 6 लोगों पर एफआईआर का आदेश दिया था। यह आदेश ठाणे बेस्ड जर्नलिस्ट की ओर से दायर याचिका पर दिया गया था। सेबी ने कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिस पर कल सुनवाई होगी। भारतीय रेल के लिए टिकट बुकिंग और केटरिंग सुविधा मुहैया करवाने वाली कंपनी आईआरसीटीसी अब देश की नवरत्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल होगी। सरकार ने आईआरसीटीसी को नवरत्न कंपनी को लिस्ट में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद आईआरसीटीसी अब देश की 25वीं नवरत्न कंपनी होगी। इसके साथ ही आईआरएफसी को भी सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया है। जी बिजनेस ने सबसे पहले 17 फरवरी को ये खबर दिखाई थी। नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होती। साथ ही वो इस सीमा के साथ अपने नेटवर्थ का 15% किसी एक प्रोजेक्ट में लगा सकती हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक में एक बार फिर से छटनी होने जा रही है। 2 व्हीलर्स बनाने वाली कंपनी करीब 1000 कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को नौकरी से निकाल रही है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। कंपनी का यह कदम अपने बढ़ते घाटे को कम करने की कोशिश में उठाया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये छटनी फुलफिलमेंट, कस्टमर रिलेशंस और चार्जिंग इंफ्रा सहित कई विभागों में हो सकती है। यह कंपनी कई मोर्चों पर संकटों से जूझ रही है। ये 5 महीने से भी कम समय में दूसरी बार छटनी कर रही है। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी प्रणव कंस्ट्रक्शंस अपना आईपीओ लाने के प्लान कर रही है। आईपीओ के लिए कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए हैं। कंपनी 10 रुपए की फेस वैल्यू पर ये आईपीओ ला रही है। ये आईपीओ फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। कंपनी फ्रेश इश्यू से 223 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस फंड का यूज कंपनी सरकारी और स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स लेने में, अंडर कंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए करेगी। टाटा ग्रुप अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टाटा कैपिटल के लिए $11 बिलियन का वैल्यूएशन चाह रही है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये देश का सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है। टाटा कैपिटल अपने आईपीओ से $2 बिलियन जुटा सकती है। टाटा कैपिटल ने पिछले हफ्ते आईपीओ के लिए सेबी के पास पेपर जमा कराए थे। फिलहाल टाटा सन्स की टाटा कैपिटल में 93% हिस्सेदारी है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कैपिटल को इस साल सितंबर तक स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होना जरूरी है। Hyundai मोटर्स ने अपनी पॉपुलर और दमदार एसयूवी क्रेटा को नए वेरिएंट और नए फीचर्स के साथ पेश किया है। ये कार कंपनी की बेस्ट सेलिंग मिड साइज एसयूवी है। इसके 2 नए वेरिएंट्स कंपनी ने नए फीचर्स के साथ पेश किए हैं। इनकी शुरुआती कीमत 12,97,000 रुपए है। क्रेटा एसएक्स प्रीमियम पावर ड्राइवर सीट्स, बोस प्रीमियम साउंड 8 स्पीकर सिस्टम और लेदर सीट्स के साथ आएगी। क्रेटा एसएक्स-ओ में ग्राहकों को रेन सेंसर, रियर वायरलेस चार्जर और स्कूप्ड सीट्स मिलेंगी।